नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और फ्रेंड्स, पिछले दिनों CII के इवेंट जो कलकत्ता में हुआ था, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, और उसमें हमारे टॉप बैंकर्स ने फिर ये मुद्दा उठाया कि बैंकों में डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन के लिए एकदम सही समय है, क्योंकि बैंकों में प्रॉफिट हो रही है, NPA कम हो रहा है, क्वालिटी एसेट्स हैं। सो इस समय हमें डिसइन्वेस्टमेंट के लिए हमारे पास राइट समय है। हम हर बेसा कुछ दिनों के बाद बैंक प्राइवेटाइजेशन और बैंक डिसइन्वेस्टमेंट की बातें आती रहती हैं, और वाकई क्या डिसइन्वेस्टमेंट की जरूरत है, प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत है? यहां पे दो पहलू हैं। आपको याद होगा कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन सन 1969 में 19 जुलाई 1969 को श्रीमती इंदिरा गांधी, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस पर डिसीजन लिया था। और उनके इस डिसीजन पे उस समय के वित्त मंत्री श्री मोरारजी देसाई एग्री नहीं थे, सहमत नहीं थे, और उनसे इस्तीफा लेके इस ऑर्डिनेंस को लाया गया। मिसेस गांधी का कहना था, बैंकों के राष्ट्रीयकरण पर श्रीमती PM इंदिरा गांधी अर्थव्यवस्था की कमान संभालने वाली ऊंचाइयों पर नियंत्रण जरूरी है, खासकर एक गरीब देश में जहां विकास के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाना और तमाम समूहों और क्षेत्रों के बीच असमानताओं को कम करना बेहद मुश्किल है। हो सकता है कुछ राजनीतिक कारण रहे हों, लेकिन कुछ आर्थिक कारण भी थे। और यह सच है कि बैंकर्स क्लास बैंकिंग से मास बैंकिंग तरफ मुड़ गए, और आज ये नौबत है कि हमारे इकोनॉमी का मोस्ट ऑफ द हिस्सा जो डेवलपमेंट का है वो बैंकों की वजह से है। और उसके बाद जब हम बात करते हैं कि बैंकों में प्रॉफिट हो रही है, बैंकों की दशा सुधर गई है, एसेट क्वालिटीज हैं, NPA कम हो रही है, तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि इसको फिर से प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए? हम क्या उसी दौर में लौट जाना चाहते हैं जहां पे केवल क्लास बैंकिंग हो? और इन सब बातों को देखते हुए भी हमारे BFI अपोजेस द CII mooted आइडिया ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर बैंक। ये मुद्दा BFI ने उठाया और उसको अपोजिट करने उनका कहना था कि जो हमारे CII के इवेंट में अश्विनी कुमार, MD एंड CEO यूको बैंक, मिस्टर रजनीश कुमार, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ SBI, इन लोगों ने इस बात का मुद्दा उठाया कि यह राइट समय है जबकि बैंकों में डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए। BFI ने इस बारे में भी मुद्दा उठाया कि जो जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं अथवा जितने विदेशों में बैंक हैं, उनका डूबने के कगार पे थे। हमारे यहाँ जो प्राइवेट बहुत से बैंक है जिनका मर्जर हुआ, जो ग्लोबल ट्रस्ट ऑफ इंडिया, यस बैंक को भी सहारा देने वाला स्टेट बैंक, और इन सब बातों का हवाला देते हुए कहा कि ये कोई गारंटी नहीं है कि प्राइवेट बैंक होने पर बैंक की दशा सुधरी जाएगी। हालांकि हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक का परफॉर्मेंस पिछले दिनों से, पिछले 8 क्वार्टर से ये एकदम इम्प्रूवमेंट हो गए हैं, और हमारा जो रिजल्ट है वो एकदम साउंड आ रहा है। इवन जो भूतपूर्व नीति आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगड़िया, जो अक्सर इस बात का राग अलापते रहते हैं कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए, और BFI ने इसका अपोजिशन करते हुए लिखा, बैंक एम्प्लॉइज फेडरेशन ऑफ इंडिया स्ट्रांगली अपोज द आइडियाज ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड द प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स विच आर द एसेट्स ऑफ द कंट्री built over several decades since nationalization, with the ordinary people's saving and funds out of taxes paid to the government. BFI appealed to the citizen of country to come forward in opposing any move of privatization of the PSBs. और BFI के अलावा सारे बैंकों को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पे आवाज उठाना चाहिए कि पब्लिक सेक्टर बैंक हमारे देश की इकोनॉमी की स्पाइन कार्ड है, और इसको छिन्न भिन्न करना देश के हित में नहीं होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।